नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारा एसएससी जीडी हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और रोज शाम को हमारी 9 बजे जो हमारी क्लास लाइव चलती है। आज कुछ टेक्निकल समस्या के कारण हमारी क्लास लाइव नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। कौन सा शब्द रेखांकित किया गया है? नश्वर शब्द को रेखांकित किया गया है और नश्वर शब्द का विलोम शब्द बताना है। कौन क्या हो जाएगा? संपन्न, दानव, सहित, अनश्वर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। नश्वर का विलोम क्या हो जाएगा? अनश्वर। नश्वर का अर्थ क्या होता है? नश्वर का अर्थ होता है नाशवान, नाशवान या क्षणभंगुर। क्षणभंगुर, नाशवान या क्षणभंगुर। दानव किसका? राक्षस का विलोम शब्द। दानव राक्षस का पर्यायवाची होता है दैत्य। दैत्य, दानव, धनुज, ये सभी दानव के पर्यायवाची हो जाएंगे। सहित का अर्थ होता है साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित वाक्य के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित वाक्य के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। क्या है? पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। हाथ से लिखी एक भी पुस्तक को रेखांकित किया गया है। तो हाथ से लिखी पुस्तक को क्या कहते हैं? पांडुलिपि, चित्र पुस्तक, प्रतिलिपि या छाया प्रति। पहला विकल्प सही हो जाएगा, पांडुलिपि। हाथ से लिखी पुस्तक को क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। प्रतिलिपि क्या होती है? हमारी प्रतिलिपि होती है नकल। प्रतिलिपि क्या होती है? नकल। और छाया प्रति क्या होती है? छाया प्रति किसे कहते हैं? जो फोटोकॉपी होती है उसे हम छाया प्रति कहते हैं। फोटोकॉपी। फोटोकॉपी को क्या कहा जाता है? छाया प्रति। और प्रतिलिपि क्या होती है? हमारी नकल होती है। नकल, हाथ से लिखना, उसे क्या कहेंगे? प्रतिलिपि कहेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। यहां पर जो रेखांकित शब्द है, दुरुपयोग शब्द था। दुरुपयोग, दुरुपयोग। तो आपको दुरुपयोग शब्द का विलोम शब्द बताना है। दुरुपयोग शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सदुपयोग। सदुपयोग। सदुपयोग मतलब कि किसी भी चीज का अच्छे तरीके से उपयोग करना, और दुरुपयोग मतलब किसी चीज का या किसी वस्तु का गलत तरीके से उपयोग करना क्या कहलाता है? दुरुपयोग कहलाता है। और किसी भी चीज का या किसी वस्तु का अच्छी तरीके से उपयोग सदुपयोग कहलाता है। कठोर का विलोम क्या हो जाएगा? मुलायम। कठोर का मुलायम हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। तो मैं और रिक्त स्थान में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं। गाड़ी में, तो गाड़ी शब्द तो हमारा कैसा है? स्त्रीलिंग है। गाड़ी शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है। और हमको चयन करना है जो पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो, उसका चयन करना है। अपनेपन। अपनेपन हमारा पुल्लिंग तो है, लेकिन यहाँ पर हमारा वाक्य, जैसा हमारा वाक्य में क्या होगा? शुद्ध नहीं होगा, अशुद्ध है। अब मैं अपनेपन में अपने परिवार, तो ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध शब्द। मैं कल में, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अनावश्यक पद हो जाएगा। मैं कल में, मैं कल में नहीं, मैं कल अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, तो ये हो सकता है, कल में नहीं होगा। चौथा विकल्प दिया गया हमारा दिसंबर, तो ये विकल्प हमारा सही है। दिसंबर हमारा कैसा है? पुल्लिंग शब्द भी है, पुल्लिंग। तो क्या होगा यहाँ पर? मैं दिसंबर में
अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं। ये सही हो जाएगा हमारा चौथा विकल्प। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो दिया गया है ईश्वर की शरण में जाना ही उद्धार प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। उद्धार प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। पहला विकल्प दिया गया है परित्राण, विमुक्ति, छुटकारा, उद्गम। तो जो विकल्प हमको कोष्ठक में दिया गया है इसके पर्यायवाची शब्द का चयन करना है कि इन विकल्पों में से कौन सा शब्द उद्धार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा विकल्प हो जाएगा? परित्राण, विमुक्त, छुटकारा, ये तीनों ही उद्धार के पर्यायवाची शब्द होते हैं। उद्गम, उद्गम शब्द जो है ये उद्धार का पर्यायवाची नहीं होता है। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। हमको चयन करना था कौन सा विकल्प उद्धार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है महाभारत में कहा गया है कि जो शब्द धर्म को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं। रिक्त स्थान, उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वाक्य दिया गया है महाभारत में कहा गया है कि जो शब्द धर्म को नहीं सम्मान देता है वह धर्म नहीं, सधर्म, तपस्या, अधर्म, आचार। तो धर्म नहीं, क्या है? अधर्म। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा हमारा, उपयुक्त तीसरा विकल्प हो जाएगा। सधर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म सहित। धर्म सहित क्या हो जाएगा? सधर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यों में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पर्वत, रिक्त स्थान स्थिर है, तो यहां पर स्थिर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करके हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला विकल्प है निश्चल, गिरावट, सुगम, मंगल। क्या होगा? निश्चल होगा। पर्वत कैसा? निश्चल यानी स्थिर है, या अचल हो, अचल भी हो सकता है लेकिन अचल हमारा है नहीं विकल्प में, तो स्थिर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? निश्चल हो जाएगा। पहला विकल्प सही हो जाएगा। सुगम का अर्थ होता है जहां, सुगम मतलब आसानी से जहां आसानी से जाया जा सके या आसानी से जाने वाला जहां हो वहां उसे क्या कहेंगे? दुर्गम। जहां कठिनाई से जाया जा सके उसे दुर्गम कहेंगे। और मंगल का अर्थ क्या होता है? मंगल होता है हमारा शुभ, किसी भी मतलब मंगलमय, यानी जैसे कहते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी आपकी जो शुभ इच्छा होती है उसे हम क्या कहते हैं? मंगल कहते हैं। और अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य में रेखांकित वाक्य के लिए उचित सार्थक शब्द, रेखांकित वाक्य के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। रात होते होते ही ड़ दिया लिखा है, ड़ और भी बढ़ गई, तो इसके स्थान पर क्या आएगा? भीड़, भड़ा, भाड़, भीड़। तो क्या होगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा, भीड़। पहला विकल्प सही होगा, भीड़। रात होते होते ही भीड़ बढ़ गई, तो यहां पर कौन सा विकल्प होगा? भीड़ हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। दिया गया है हमको मुहावरा अलादीन का चिराग। मुहावरा क्या दिया गया? अलादीन का चिराग। अलादीन का चिराग का क्या होता है? भाग्य खुलना, आमना सामना होना, आश्चर्यजनक वस्तु पूरी तरह से वश में करना। तो अलादीन चिराग क्या होता है? आश्चर्यजनक वस्तु, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। भाग्य खुलना क्या होता है? किस्मत खुलना, किस्मत खुलना, किस्मत खुलना ये हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्दों के तत्सम रूप का सही विकल्प है। मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है इसलिए बहुत सी ईंट मंगवाई गई है। तो आपको जो हमको कोष्ठक में शब्द दिया गया है इसके तत्सम रूप का चयन करना है। कोष्ठक में शब्द दिया गया है ईंट,
तो ईंट शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? रेत, इष्टिका, गंडक, अक्ष। क्या हो जाएगा? दूसरा विकल्प हो जाएगा इष्टिका। ईंट का तत्सम हो जाएगा इष्टिका। जैसे हमारा एक शब्द होता है हमारा अटारी। अटारी, अटारी शब्द कैसा हमारा? ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अट्टालिका। अट्टालिका ये तत्सम हो जाएगा। अटारी शब्द तद्भव है और अट्टालिका तत्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? तो इनमें से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? गरीब, कुछ, कैसा, सफेद। तो जो दूसरा विकल्प दिया गया कुछ, ये हमारा संख्यावाचक विशेषण है। और संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। और दूसरा विकल्प है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ये संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 12, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। विद्यार्थी शब्द जो दो शब्द के योग से बना है, दो शब्द के योग से बना है, तो इस वाक्य में आपको चयन करना है, वाक्य के उस भाग का चयन करना है जिसमें कोई त्रुटि है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आपको विकल्प चयन करना है कोई त्रुटि नहीं है। अगर कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि वाले विकल्प का चयन करना है। तो विद्यार्थी शब्द दो शब्द के योग से बना है, कोई त्रुटि नहीं शब्द के योग से बना है, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी शब्द दो। तो जो हमारा ये दूसरा विकल्प है शब्द के योग से, शब्द से नहीं दो शब्दों के योग से, क्या होगा? दो शब्दों के योग से। तो जो दूसरा विकल्प है ये हमारा त्रुटि इसमें है, तो इसलिए हम पहला विकल्प का चयन नहीं करेंगे। पहला विकल्प कोई त्रुटि नहीं, तो हमको त्रुटि मिल गई तो हम इस विकल्प का चयन नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। झांसा देना मुहावरा है हमारा, झांसा देना। तो झांसा देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? धोखा मिलना, धोखा होना, धोखा देना, भड़काना। क्या होगा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, धोखा देना। झांसा देना क्या, इसका अर्थ क्या होता है? धोखा देना। भड़काना मतलब कि गुमराह करना, गुमराह करना। भड़काना क्या कहलाता है? गुमराह करना। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करने। इस वाक्य में चार विकल्प दिए गए हैं। चार विकल्पों में से आपको इन विकल्पों का चयन वर्तनी की दृष्टि से करना है, किस वाक्य में सभी शब्दों की वर्तनी शुद्ध है। तो पहला जो विकल्प दिया गया है, दीपक रोशनी प्रदान करता है, तो अशुद्धि किसमें है? दीपक शब्द क्या होता है? शुद्ध दीपक। दीपक रोशनी प्रदान करता है। राम की तुलना, जो दूसरा विकल्प दिया गया इसमें तुलना शब्द क्या है? तुलना, तुलना होता है, क्या होता है? तुलना। तीसरा विकल्प है यह मशीन, इसमें यह अशुद्धि हो जाएगी, मशीन नहीं, क्या होता है? मशीन। मशीन सब कार्य करती। औरत में बहुत शक्ति होती है, चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती है और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? हमको बताना किस भाग में त्रुटि है। कोई त्रुटि नहीं। दूसरा विकल्प है साथ मनाई जाती है और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर,
किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ विषय, तो कौन सा हो जाएगा? जो दूसरा विकल्प हो जाएगा, साथ मनाई जाती और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर। जो दूसरा विकल्प है ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा, किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए सही है। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ, ये भी सही है, साथ मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है, रेखांकित वाक्य के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो रेखांकित वाक्य के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही होगा? अशोक वाटिका, स्वर्ग, नंदन कानन, उपवन। तो देवताओं का उपवन क्या कहलाता है? जो तीसरा विकल्प दिया गया है हमको, तीसरा विकल्प नंदन कानन सही हो जाएगा। देवताओं का उपवन क्या कहलाता है? नंदन कानन। उपवन क्या होता है? हमारा बगीचा। उपवन का अर्थ क्या होता है? बगीचा। उपवन क्या कहलाता है? बगीचा कहलाता है। और एक शब्द आता है अमराई। अमराई किसे कहा जाता है? आम के बाग को अमराई कहा जाता है। आम का बाग, आम का बाग क्या कहलाता है? अमराई कहलाता है। पश्चिमी भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो इसमें आधुनिक शब्द को रेखांकित किया गया है, तो क्या होगा? यहां पर क्या हो जाएगा? नवीन, पौराणिक, नए, अनुद्यमी। तो आधुनिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? पौराणिक। पौराणिक का अर्थ होता है जो हमारे जो बहुत पुराना होता है, यानी तो ये क्या हो जाएगा? आधुनिक का विलोम हो जाएगा नवीन। नवीन क्या हो जाएगा? ये हमारा आधुनिक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा या समानार्थी हो जाएगा। और अनुद्यमी का अर्थ क्या होता है? जो उद्यम ना करता हो उसे अनुद्यमी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। ये विकल्प दिए गए, इसमें से शुद्ध वाक्य पहचानना है। मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम मोहन जी है, मेरा नाम श्री मोहन जी है, मेरा नाम श्री मोहन है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा, मेरा नाम मोहन है। यहां पर जो दूसरा विकल्प दिया गया इसमें जी, श्री, इन इन शब्दों की वजह से जो हमारा वाक्य है ये अशुद्ध हुआ है, क्योंकि हम अपने नाम से पहले न तो श्री और न जी, श्री और जी इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही आदर सूचक शब्द हैं और इनका प्रयोग हम अपने से बड़ों के नाम से पहले करते हैं या बाद में करते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ होता है अत्यंत कम। लोकोक्ति क्या होती है? लोक प्लस उक्ति, लोक प्लस उक्ति। उक्ति का अर्थ क्या होता है? कथन। लोक प्लस उक्ति अर्थात जो लोगों के द्वारा कही गई बात क्या कहलाती है? लोकोक्ति कहलाती है। और ऊंट के मुंह में जीरा यानी अत्यंत कम, पहला विकल्प सही हो जाएगा। निर्लज्ज होना, निर्लज्ज होना क्या होता है? एक मुहावरा होता है हमारा, चिकना घड़ा, चिकना घड़ा। तो चिकना घड़ा ये क्या कहलाता है? इसका अर्थ क्या होता है? निर्लज्ज होना। भलाई का बदला बुराई, नेकी का फल बदी। भलाई का बदला बुराई क्या होता है? मुहावरा होता है एक, नेकी का फल बदी, नेकी का फल बदी। कलंकित करना, किसी पर आरोप लगाना, कलंकित करना अर्थात किसी पर आरोप लगाना। अगला प्रश्न है, जिसे जीता न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अजेय, प्राची, अनाहूत, नास्तिक। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा अजेय। जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहेंगे? अजेय। प्राची, प्राची किसे कहते हैं? पूर्व दिशा को प्राची कहा जाता है और पश्चिम दिशा को प्रतीची कहा जाता है। पश्चिम दिशा को प्रतीची कहा जाता है। अनाहूत
जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहेंगे, अनाहुत कहेंगे। नास्तिक किसे कहते हैं, ईश्वर को न मानने वाला, ईश्वर को न मानने वाला, ईश्वर को न मानने वाला क्या कहलाता है, नास्तिक कहलाता है। अगला प्रश्न है, तारे आकाश में चमक रहे हैं, इस वाक्य में आकाश में किस प्रकार, आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। तो तारे आकाश में चमक रहे हैं, इस वाक्य में आकाश में, आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण की बात करें तो क्रिया विशेषण हमारा अविकारी, अविकारी या अव्यय शब्द होता है, अविकारी या अव्यय शब्द होता है। और अविकारी या अव्यय शब्द इनकी संख्या कितनी होती है, 4। एक तो होता हमारा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक, तीसरा होता हमारा समुच्चय बोधक, और एक होता हमारा विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण, ये हमारे 4 अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द क्यों कहा जाता है इनको, अविकारी शब्द इसलिए कहा जाता है जो शब्द यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। और क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं जो आपको यहाँ पर इन चारों विकल्प में दिए गए हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ये चारों क्रिया विशेषण के पार्ट होते हैं, ये चारों किसके, क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। और इसमें से आपको बताना है आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो आकाश में कैसा हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, इस प्रश्न का जवाब दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। और जो साथी चैनल पर नए हो, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।